बहुत बहुत धन्यवाद आप जितने मीडिया वाले हैं सबको भाई। देखिए, नशा को नाश का जड़। कोई व्यक्ति जब शराब पीता है तो महज शराब नहीं, तो पी जाता है उसके साथ अपने बच्चों का, अपनी माँ की आशा, पिता की प्रतिष्ठा, यहाँ तक कि पत्नी की खुशी, घर के जेवरात बिक जाते हैं, जमीनें बिक जाती हैं, दीर्घकालिक परिणाम होता है। इतना बुरा परिणाम होता है, मैंने अपने आसपास अपने गांव क्षेत्र में देखा है। अंत में उसके परिवार के सदस्य आत्महत्या कर लेते हैं, उसकी पत्नी डाइवर्स ले लेती है, बच्चे उसके बेगाने हो जाते हैं। तो ये शराब सिर्फ शराब ना हो करके कहना ये चाहिए कि ये शराब नाश कर। इतना बुरा असर मैंने देखा है कि शराब लोग पीते हैं 1,000 2,000 रुपए का, और इस भयंकर ठंड में उनके बच्चों के पास स्वेटर नहीं है, टोपियाँ नहीं, जैकेट नहीं है। ये समाज को खोखला है, ना तो सही शिक्षा ना सही संस्कार मिल पाता। फिर होता है वही स्थिति, घाट के 3 पात, पिताजी शराबी, बच्चे भी शराबी, क्योंकि संस्कार ये ऑटो प्ले ये चलता रहता है। जो हम बच्चों को देंगे बच्चे देंगे। हम अगर उनको धन दे जाएं प्रयास ये करना चाहिए कि संस्कारी जब हम गालिब ने कहा था, गालिब का एक शेर है, उन्होंने कहा था कि ये तरह तरह की हिकायतें, ये तरह तरह की शिकायतें, तुझे हम वली समझते घर से बाधा पाते। गालिब अगर शराबी ना होते तो वलियों में उनका शुमार होता। बहुत काबिल आदमी, बहुत अच्छे शायर थे। इंसान जो बुरी चीज़ें होती है, बुराई में आकर्षण बहुत होता है। अशोक जी, बुराई आकर्षित बहुत करती है, युवाओं को इतना आकर्षित कर लिया है कि शौक के तौर पर स्मोकिंग शुरू होता है और बाद में फेफड़े के कैंसर तक पहुंच जाता है। तो ये सब जो जहाँ बुराई है वहाँ आकर्षण, और हमको बचना, उसी चेतना को जगाने के लिए, उसी जागरूकता को जगाने के लिए आज ये शिक्षा पे भी नशा का कोई असर पड़ता है? बहुत बुरा असर पड़ता है। एक अध्यापक थे तो वो शराब पी करके आते थे, मैं नाम नहीं लूँगा, दूसरे जनपद की बात है, मेरी जानकारी में भी है। बच्चों के अंदर मनोभाव में जो उनके लिए सम्मान था वो सम्मान नहीं। पद तो उनको मिला हुआ है, गवर्नमेंट बाध्य है उनको तनख्वाह देने के लिए, लेकिन सत्य यह है कि समाज में जो हमारी प्रतिष्ठा होनी चाहिए वो प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त। शास्त्रों में भी आया है कि वृत्तम यत्नेन रक्षेत, आप अपने धन का यत्न पूर्वक रक्षा कीजिए, लेकिन चरित्र की रक्षा उससे भी बढ़कर। आप तब नैतिक हो सकते हैं जब आप नशा। शराब की ठेकी पहले 1-2 हुआ करती थी, लेकिन अब आप सराय खास में जाएंगे वहाँ पर भी मिलेगी, नए नगर में जाएंगे वहाँ पर मिलेगी, घासी पोखरा, सादुल्ला नगर और मद्दू भट्टा। सरकार इतना बढ़ावा क्यों दे रही है? एक अर्थशास्त्र का एक नियम है, डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति। जब मांग बढ़ती है तो पूर्ति बढ़ती है। सरकार उसी पर काम करे। सरकार को कुल मिलाकर के अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ानी है, और शायद आप भी जानते हैं कि जितनी अर्थव्यवस्था में सहयोग शराब, सिगरेट और तंबाकू का है, उतनी अर्थव्यवस्था का सहयोग। जब हमारी ज़रूरतें बढ़ी, हमारा रुझान बढ़ा, हमारी रुचि बढ़ी, हमने शराब पीना शुरू कर दिया, तो हुआ क्या कि सरकार ने हर ठेके पर लिखा हुआ है कि ये ठेका सरकारी है, हर ठेके पर लिखा हुआ है। लेकिन सरकार को, क्योंकि वो जनता के लिए है, आपने लोकतंत्र की परिभाषा पढ़ी, जनता के द्वारा जनता के लिए, तो सत्य यही है कि जब जनता का डिमांड है, जनता चाहती है, हर गांव में आपको 10-15 लोग मिल जाएंगे, 20 लोग मिल जाएंगे, तो सरकार चाहती क्या है? आपने कोरोना काल में देखा, कोरोना काल में सब्जी की दुकानें बंद थी, घी की दुकान बंद थी, लेकिन शराब की दुकानों को खोला गया। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय वारुणी यानी शराब भी निकला था। ये अमृत का भाई है, अमृत देवताओं को दे दिया और शराब ले लिया राक्षसों ने इसका पान किया तो मदहोश हो गए, अपनी शक्तियों का विस्मृत कर गए, शक्तियों को भूल गए, उनका पतन हुआ। तो जो भी शराब पिएगा उसका पतन होगा, उसके धन का नाश होगा,
उसकी ऊर्जा, उसकी शक्ति, उसका हिम्मत, उसका विवेक सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि जो भी बंदे, जो भी व्यक्ति शराब के प्रति जो है लालायित हैं, शराब पी रहे हैं, कृपया सर युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं के लिए सबसे बड़ा संदेश ये है, रोल मॉडल उनको बनाइए जो नैतिक रूप से सशक्त, जो संस्कारी हो। कोई हीरो अगर आपका रोल मॉडल है और वो गुटखा का प्रचार कर रहा है, शराब का प्रचार कर रहा है, तो अंदर से खतरा है। ऐसे लोगों को अपना और आपका रोल मॉडल होना चाहिए। आपका रोल मॉडल एक आदर्शवादी होना चाहिए जो नशा